रात के 9 बजे थे। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। भारत का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। लोग हैरान थे। पैसा गायब हो चुका था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है उन घोटालों की जिन्होंने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों का भरोसा भी चुरा लिया। और सबसे डरावनी बात, ये सब हमारे सामने ही हुआ, बिना हमें पता चले। सबसे पहले बात करते हैं 1992 के उस घोटाले की जिसने पूरे शेयर बाजार को हिला दिया। नाम था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता एक साधारण ब्रोकर था, लेकिन उसने सिस्टम में एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया जिससे बैंक का पैसा शेयर बाजार में लगाया जा सकता था। उस समय बैंक सीधे शेयरों में निवेश नहीं कर सकते थे, तो हर्षद ने नकली बैंक रसीदों का इस्तेमाल किया। बैंक को लगता था कि उनका पैसा सुरक्षित है और वो उसी पैसे से शेयर खरीदता रहा। उसने कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर बड़े पैमाने पर खरीदे। मांग बढ़ी और कीमतें आसमान छूने लगीं। लोगों को लगा कि ये शेयर सोना बन गए हैं। हर कोई निवेश करने लगा। और फिर एक दिन सब कुछ टूट गया। बाजार गिर गया। हर्षद मेहता का घोटाला सामने आ गया। हजारों लोगों का पैसा डूब गया। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये सिस्टम की कमजोरी का सबूत था। अब चलते हैं 2000 के दशक के एक और बड़े घोटाले की तरफ, तेलगी घोटाला। अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक आदमी नकली स्टैम्प पेपर बेच रहा था। स्टैम्प पेपर जो कानूनी दस्तावेजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसने प्रिंटिंग मशीनों, सरकारी सिस्टम की कमजोरियों और कुछ लोगों की मिली भगत का फायदा उठाकर एक पूरा फर्जी नेटवर्क खड़ा कर लिया। सोचिए, लोग असली समझकर स्टैम्प खरीद रहे थे, लेकिन वो सब नकली थे। ये घोटाला इतना बड़ा था कि करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसमें कई अधिकारी भी शामिल पाए गए। इस केस ने दिखाया कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक जा सकता है। फिर आता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये घोटाला टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ था। 2008 में सरकार ने 2G लाइसेंस कंपनियों को दिए, लेकिन सही बाजार कीमत पर नहीं। लाइसेंस बहुत कम कीमत पर दिए गए। इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार ये नुकसान लाखों करोड़ तक बताया गया। इसमें कई बड़े नेताओं और कंपनियों के नाम सामने आए। पूरे देश में विरोध हुआ। लोगों ने सवाल उठाया, क्या सिस्टम सच में निष्पक्ष है? अगला नाम है कोयला घोटाला, जिसे कोलगेट भी कहा जाता है। कोयला ब्लॉक्स जो खनन के लिए दिए जाते हैं, उन्हें पारदर्शी नीलामी के बिना बांटा गया। कुछ कंपनियों को गलत तरीके से फायदा मिला। इस वजह से सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। ये घोटाला फिर से यही दिखाता है कि अगर पारदर्शिता नहीं हो तो सिस्टम का गलत इस्तेमाल कितना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एक और चौंकाने वाले मामले की, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। इसमें नाम आता है नीरव मोदी का। नीरव मोदी एक मशहूर ज्वेलरी बिजनेसमैन था। बड़ा नाम, बड़ी पहचान, सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। उसने बैंक के अंदर ही सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। नकली गारंटी बनाई गई जिनके आधार पर विदेशी बैंकों से लोन लिया गया, और ये सब कई सालों तक चलता रहा बिना पकड़े गए। जब ये घोटाला सामने आया तब तक हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका था। नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया। इस केस ने यह सिखाया कि बड़े नाम के पीछे भी बड़ा धोखा छिपा हो सकता है। फिर आता है सत्यम घोटाला। एक आईटी कंपनी जो भारत की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी। कंपनी के चेयरमैन ने खुद माना कि कंपनी के खाते फर्जी थे। मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। निवेशकों को लगा कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में आंकड़े झूठे थे। जैसे ही सच्चाई सामने आई, कंपनी पर से भरोसा खत्म हो गया। यह घोटाला कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक बड़ा सबक था। ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। इन सभी घोटालों में एक बात समान है, सिस्टम की कमजोरी, भरोसे का गलत इस्तेमाल और लालच। ये कहानियां सिर्फ बीते समय की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है।